हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, FR फायर रेस्क्यू, LFR लीड फायर रेस्क्यू और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूज के पेपर्स की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, आपका तमाम पार्ट्स में हमने कोशिश की है कि पोस्ट रिलेटेड, फायर फाइटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, फायर फाइटिंग से रिलेटेड, वो तमाम डिस्कस करें। आज की इस वीडियो में पार्ट 5 में भी हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली ज्यादा से ज्यादा पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं। और याद रखें कि जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो बेहतरीन गेस्ट पेपर्स होते हैं। पेपर्स में आ भी सकते हैं ये क्वेश्चंस और नहीं भी आ सकते, इसलिए हमारी तमाम वीडियोस को तैयार करें और तैयार करते हुए ये बात जहन में रखें कि इसके साथ साथ आपको मजीद तैयारी भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 101, सवाल नंबर 101। इससे पहले के 100 क्वेश्चन आपका पार्ट्स में मौजूद हैं। द लिक्विड विच हैज लेस फ्लैश पॉइंट बाय 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड फ्लेमेबल। वो लिक्विड जिसका फ्लैश पॉइंट 37.8 सेंटीग्रेड से कम होगा वो फ्लेमेबल होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी लिक्विड जो 37.8 सेंटीग्रेड से कम फ्लैश पॉइंट रखता है वो शोला पकड़ सकता है। अगर कोई लिक्विड 37.8 सेंटीग्रेड से ज्यादा फ्लैश पॉइंट रखता है तो इसका मतलब है वो कंबस्टनेबल है, आग पकड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 102, Quetta was completely destroyed because of great earthquake on। क्वेटा में 31 मई 1935 को एक बहुत बड़ा जल्जला आया था। ये जल्जला जो क्वेटा में आया था ये दुनिया के जितने भी बड़े जल्जले आए हैं उनमें से एक था। 1935 में 31 मई 1935 में सुबह 2:30 से लेकर 3:30 के दरमियान एक बहुत बड़ा जल्जला आया जिसमें 60,000 के करीब लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सक्शन स्ट्रेनर। सक्शन स्ट्रेनर की कितनी इकसाम होती हैं? सबसे पहले तो ये जान लें कि सक्शन स्ट्रेनर क्या होता है। एक सक्शन होज होता है जिसके जरिए पानी को गाड़ी में भरा जाता है। जो फायर फाइटिंग की व्हीकल होती है, गाड़ी होती है, जब वो फायर फाइटिंग के लिए जाती है वहां पर पानी खत्म हो जाए तो गाड़ी में पानी भरना हो, वापस रेस्क्यू स्टेशन पर नहीं आ सकती, तो फिर क्या करते हैं, उस गाड़ी को किसी नदी नाले से, किसी ट्यूबवेल से भरा जाता है। तो जिस पाइप को लगाया जाता है गाड़ी में पानी भरने के लिए उसे सक्शन होज कहते हैं। सक्शन होज के आगे एक स्ट्रेनर लगाया जाता है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, 2 स्ट्रेनर हैं, ये आपको दिखाए जा रहे हैं। ये स्ट्रेनर इसलिए लगाया जाता है कि पानी के साथ किसी किस्म का कोई कचरा, घास, शॉपर वगैरह जो है वो पानी की सक्शन के साथ गाड़ी में ना आ जाए। ये जो आपके सामने मौजूद है ये मेटल स्ट्रेनर है, ये लोहे का, स्टील का, ब्रॉस वगैरह का बना होता है। और ये दूसरा जो है ये एक बास्केट स्ट्रेनर है। बास्केट स्ट्रेनर जो होता है ये लकड़ी का, तिनकों का बना होता है। इस यहाँ पे नोट कर लें कि जो स्ट्रेनर्स होते हैं उसकी 2 इकसाम है जिनमें मेटल स्ट्रेनर और बास्केट स्ट्रेनर शामिल हैं। ये दोनों स्ट्रेनर आपके सामने हैं, इन्हें देख लें, नोट कर लें और ज़हन नशीन कर लें। क्वेश्चन नंबर 104, इंतहाई अहम सवाल है, व्हाट इज कलर कोड ऑफ CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका कलर कोड क्या होता है? उसका कलर कोड ब्लैक होता है। और ये A और E ये 2 फायर की क्लासेस हैं जिन पर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पर नोट कर लें कि जो इसका कलर कोड है वो क्या है। देखने में तो ये बिल्कुल रेड नजर आ रहा है और तमाम सिलेंडर आपको रेड ही नजर आएंगे, लेकिन उनमें एक कलर कोड होगा जो उस सिलेंडर को दूसरे सिलेंडरों से डिफरेंट करेगा। इसमें आप देखें, इसमें जो सबसे मेन चीज है वो DCP सिलेंडर, जो CO2 सिलेंडर है उसका ये पार्ट है जहां से CO2 खारिज होनी है।
दूसरे जितने भी सिलेंडर्स आप देखेंगे आगे जाके, हम तमाम सिलेंडर्स को डिस्कस करेंगे, उसका ये वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है छोटा सा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये पार्ट बहुत बड़ा होता है और देखते ही अंदाजा हो जाता है कि ये CO2 सिलेंडर है और ये ब्लैक कलर कोड का होता है, बड़ा सा ब्लैक सा होता है ये, जहां से CO2 खारिज होती है, यही इसकी निशानी है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज कलर कोड ऑफ DCP फायर एक्सटिंग्विशर। देखें ये सिलेंडर भी बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन जो DCP फायर एक्सटिंग्विशर है, DCP सिलेंडर है, उसका कलर कोड जो है वो नीला होगा। ये देखें आप सिलेंडर के ऊपर ये नीली पट्टी लगी हुई है, यही इसका कलर कोड है, यही हमें बताएगा कि ये सिलेंडर जो है ये DCP सिलेंडर है। DCP सिलेंडर जो है ये तमाम फायर की क्लासेस पर इस्तेमाल होता है, जिनमें A, B, C, D, E और K क्लास भी शामिल है। ये K क्लास जो है ये किचन फायर होती है। ये तमाम क्लासेस में DCP सिलेंडर इस्तेमाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज कलर कोड ऑफ हेलोट्रॉन फायर एक्सटिंग्विशर। हेलोट्रॉन फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसका कलर कोड ग्रीन होता है। आप ये देखिए तमाम सिलेंडर जो हैं उन पे ग्रीन कलर का लेबल लगा हुआ है, ये हेलोट्रॉन फायर एक्सटिंग्विशर की निशानी है। ये जो हेलोट्रॉन फायर एक्सटिंग्विशर है ये तमाम फायर्स पर इस्तेमाल होता है, जितने भी फायर की टाइप्स हैं उन तमाम में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे ज्यादातर कन्फाइंड स्पेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। कन्फाइंड स्पेसिस ऐसी जगह होती हैं जो तंग जगह होती हैं, वहां पर हेलोट्रॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लें, अगर आपको फ्यूचर में कभी इस्तेमाल करना पड़ भी जाए हेलोट्रॉन सिलेंडर, तो जहां पर आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद फौरन उस जगह से बाहर आ जाना है, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो हेलोट्रॉन गैस जो है ये दूसरी गैसेस के साथ मिलकर रिएक्शन करेगी और जो रेस्क्यूअर या वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो तमाम बेहोश हो सकते हैं। इसलिए हेलोट्रॉन फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर इस्तेमाल करने के बाद वहां से बाहर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज कलर कोड ऑफ AFFF फायर एक्सटिंग्विशर। ये फोम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। AFFF फोम है जो इस्तेमाल किया जाता है। इसकी निशानी ये है कि इस पर येलो कलर का लेबल लगा होता है, लिखा भी होता है और लेबल भी लगा होता है। ये येलो कलर का लेबल है जो हमें बताएगा कि ये AFFF फायर एक्सटिंग्विशर है। ये AFFF फायर एक्सटिंग्विशर जो है A और B दो क्लासेस के लिए इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई-टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अजीजों कारब को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे ई-टेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल से मुस्तफीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 108, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सक्शन रेंच यूज्ड इन फायर सर्विसेज। फायर सर्विसेज में जो सक्शन रेंच इस्तेमाल होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, कन्वेंशनल टाइप सक्शन रेंच और यूनिवर्सल टाइप सक्शन रेंच। ये दो टाइप्स हैं। हमें सिर्फ एक की फोटो मिली थी जो आपके सामने लगा दी है, इसको देख लें। व्यूअर्स, ये सक्शन रेंच होता क्या है? आपने सक्शन स्ट्रेनर पीछे पड़ा है और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सक्शन होल भी देखेंगे। ये सक्शन रेंच जो होता है ये सक्शन स्ट्रेनर को सक्शन होज के ऊपर फिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो हाथ से भी ये टाइट हो जाता है, लेकिन इसे ज्यादा टाइट करने के लिए आपको सक्शन रेंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज वेंटिलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेंटिलेशन क्या है? द सिस्टमैटिक removal and replacement of heated air, smoke and gases with fresh air is called ventilation. जहरीली गैसों को, धुएं को या गर्म हवा को एक जगह से निकालने के लिए ताकि वहां पर ताजा हवा आ जाए, इस अमल को वेंटिलेशन कहा जाता है। हवा के निकास को वेंटिलेशन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, सवाल नंबर 110, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन की कितनी इकसाम है? वेंटिलेशन की दो इकसाम है, जिसमें हॉरिजेंटल वेंटिलेशन और वर्टिकल वेंटिलेशन शामिल हैं। ये दोनों टाइप्स, अमूदी वेंटिलेशन और उफकी वेंटिलेशन, ये दोनों वेंटिलेशन की
किसमें है, और बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, सवाल नंबर 111, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन। ये साहब का क्वेश्चन में हमने वेंटिलेशन की टाइप्स पूछी हैं, उनमें एक टाइप हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन थी। हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन को उर्दू में उफ्की वेंटिलेशन कहा जाता है। उफ्की वेंटिलेशन में हवा के निकास का निजाम दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं रखा जाता है। आपके सामने पिक्चर दिखाई गई है, साइडों से हवा का निकास किया जा रहा है। एक साइड से फायर फाइटिंग की जाएगी, दूसरी साइड से प्रेशर के साथ जो है वो हवा खारिज होती रहेगी। वन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज वर्टिकल वेंटिलेशन। ये वेंटिलेशन की दूसरी किस्म है जिसे उर्दू में अमूदी वेंटिलेशन कहा जाता है। अमूदी वेंटिलेशन में हवा का निकास ऊपर की जानिब रखा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी कमरे में आग लग गई है तो आप वेंटिलेशन का सिस्टम रखना चाहते हैं और आप फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं उस कमरे में, तो आप छत के ऊपर एक होल कर देंगे ताकि धुआं, जहरीली गैसें या हीट वहां से खारिज होती रहे। क्वेश्चन नंबर 113, सवाल नंबर 113, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन। पहले हमने वेंटिलेशन की टाइप्स पढ़ी, उसके बाद हम वेंटिलेशन की जो 2 टाइप्स थी उनकी आगे जो सब टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन जो है इसकी 2 इकसाम है, 2 टाइप्स हैं जिनमें नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन शामिल है। व्यूअर्स, अगर आप फायर रेस्क्यूअर, लीड फायर रेस्क्यूअर या डर्ट एंड फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर, इन तीनों पेपर्स की तैयारी के लिए इस सीरीज को नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को जरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 114, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन की कितनी इकसाम है। मैकेनिकल वेंटिलेशन की 3 इकसाम है जिसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पीपीवी, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन एमपीवी और हाइड्रोलिक वेंटिलेशन शामिल हैं। ये 3 वेंटिलेशन की टाइप्स हैं जो मैकेनिकल वेंटिलेशन के जुमर में इस्तेमाल होती हैं। व्यूअर्स, ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई गई है। जितनी भी वेंटिलेशन हमने पढ़ी हैं, जितनी भी उनकी टाइप्स पढ़ी हैं, उन तमाम को ओवरव्यू करने के लिए इसको देख ले और नोट कर ले। नंबर 1, वेंटिलेशन की इकसाम ये 2 हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन की इकसाम ये 2 हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन की इकसाम ये 3 हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो एक ही पेज पर एक ही डिटेल में आपको बताए गए हैं। इन्हें याद कर लें, इन्हें लिख लें, आसान तरीका है ये याद करने का। और ये वेंटिलेशन का क्वेश्चन लाजमी हर पेपर जो है साहब का पेपर आप दिखाएंगे उनमें वेंटिलेशन से रिलेटेड सवाल जरूर पूछा गया, इसलिए इस टॉपिक को जरूर तैयार करें। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 115 है, व्हाट इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या होता है। हवा के निकास के इस निजाम में टेबल फैन कमरे के बाहर इस तरह रखकर चलाया जाए कि इसका मुंह कमरे की तरफ हो और दूसरी तरफ से खिड़की खोल दी जाए। मुख्तसर ये कि एक साइड दरवाजे से हवा कमरे में दाखिल हो और कमरे की दूसरी साइड खिड़की से हवा खारिज हो। इसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये है, अक्सर औकात हम एग्जॉस्ट का यूज करते हैं वेंटिलेशन के लिए, इसको नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज हाइड्रोलिक वेंटिलेशन। हाइड्रोलिक वेंटिलेशन क्या है। व्यूअर्स, ये एक टेक्निकल वेंटिलेशन है। हाइड्रोलिक वेंटिलेशन सिस्टम में मल्टीपर्पज नोजल का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपर्पज नोजल क्या होती है आगे जाके आपको मजीद लेक्चर्स में बताया जाएगा। इस तरीकाकार में कमरे की खिड़की खोल दी जाती है और कम से कम प्रेशर पर पानी शावर की सूरत में कमरे में फेंका जाता है। इस निजाम में इन और आउट के लिए सिर्फ एक खिड़की ही होती है। मल्टीपर्पज नोजल का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इस खिड़की से कम 2 फुट के फासला पर रखा जाता है ताकि शावर साइडों से हवा अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हो। मल्टीपर्पज नोजल का शावर इतना बड़े साइज का हो कि खिड़की का 85 से 90% हिस्सा ढांप ले। व्यूअर्स, इसकी मिसाल सादा लफ्जों में आप यूं देख लें कि एक जगह है, एक कमरा है जहां पर सिर्फ एक खिड़की है
और उसके अंदर कमरे के अंदर आग लगी हुई है, तो जब आप फायर फाइटिंग करेंगे तो उस खिड़की से 2 फुट के फासले पर खड़े हो जाएंगे और मल्टीपर्पज नोजल से शावर बनाएंगे पानी का, और वो शावर जब खिड़की से कमरे के अंदर दाखिल होगा तो अपने साथ 2 फुट का जो फासला होगा वहां से हवा को भी लेके जाएगा। हवा ठंडा होकर अंदर जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये शावर जो आपने बनाना है ये इतने साइज का बनाना है कि खिड़की के साइज का कम से कम 85 से 90% हो। जिस तरह आपके सामने एक डायग्राम में दिखाया गया है, फायर फाइटर मल्टीपर्पज नोजल को पकड़कर खड़ा है और उसने शावर बनाया हुआ है, और शावर जो है देखें किस तरह से खिड़की के सुराख से अंदर जा रहा है। ये इस तरह जो है आप हाइड्रोलिक वेंटिलेशन का अमल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, द टोटल एरिया ऑफ फाटा इज, फाटा का जो कुल रकबा है वो 27,220 किलोमीटर स्क्वायर है। व्यूअर्स, जनरल नॉलेज के बहुत से सवालात जो हैं आपसे साबका पेपर में पूछे गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सवालात को इसमें शामिल करें। तकरीबन 30% जो है वो जीके इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आप जनरल नॉलेज, इस्लामियात और पोस्ट से मुतल्लिका दूसरे सवालात तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। मजीद इसके अलावा इस लिंक को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, वहां से भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैडर्स, सीढ़ियों की लैडर्स की कितनी इकसाम है? सीढ़ियों की लैडर्स की 4 इकसाम है। इन 4 इकसाम में शॉर्ट लैडर, हुक लैडर, स्केलिंग लैडर और एक्सटेंशन लैडर शामिल है। जो शॉर्ट लैडर होती हैं वो 15 फीट की होती हैं, हुक लैडर जो है वो 13.6 फीट की होती हैं, स्केलिंग लैडर 6.6 फीट की होती हैं, और एक्सटेंशन लैडर जो है ये 30 से 45 फीट की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 120, अ 30 फीट लैडर कैन बियर वेट ऑफ डैश केजी, एक 30 फीट की सीढ़ी है, बताएं वो कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है? 30 फीट की सीढ़ी जो है 150 किलोग्राम तक वजन बर्दाश्त कर सकती है। 150 किलोग्राम को जब आप पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 350 पाउंड वजन बनेगा। कुछ पेपर्स में क्वेश्चन जो है केजीज में पूछा गया है और कुछ में पाउंड्स में, इसलिए दोनों केजी और पाउंड दोनों को आपको इसी शॉर्ट डिटेल में बता दिया गया है। ज़हन नशीन कर लें, बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर केजी में पूछा जाए तो 150 केजी, अगर पाउंड्स में पूछा जाए तो पाउंड्स में 350 पाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 121, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ, सरदार अब्दुल रब निश्तर पंजाब के गवर्नर थे, इन्हें 1949 में पंजाब का गवर्नर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 122, द गैस विच एग्जिस्ट आफ्टर फायर इज कॉल्ड, आग बुझने के बाद जो गैस वहां रह जाती है उसे सुपर हीटेड गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो E क्लास फायर पर है। E क्लास फायर जो है ये आपको आने वाले पेपर्स में, आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा क्या होती है। मजीद आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं, ये जो बिजली की आग होती है, शॉर्ट सर्किट होते हैं, ये तमाम E क्लास फायर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, हु वाज द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का बानी या लीडर कौन था? खिलाफत मूवमेंट को, तहरीके खिलाफत को मोहम्मद अली जौहर ने शुरू किया। खिलाफत तहरीक, ये जो तहरीके खिलाफत है इसे मोहम्मद अली जौहर ने 1919 में शुरू किया और 1924 में ये तहरीक खत्म हुई। क्वेश्चन नंबर 125, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन वाज हेल्ड इन, लंदन में एक बहुत बड़ी आग लगी थी जो 17वीं सदी में लगी थी। दुनिया में जितनी भी बड़ी आग लगी है उनमें ये एक है। 17वीं सदी में ये आग लंदन में लगी और ये आग इतनी खतरनाक थी कि इस आग ने 90% लंदन को तबाह कर दिया। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में FR, LFR और FDR की इस सीरीज के पार्ट 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और हमारी कोशिश है कि आज ही 1-2 दिन के अंदर अंदर इस सीरीज को मुकम्मल करें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मजीद आने वाले पार्ट्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।